प्रदेश सरकार में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संबंधित विषयों पर विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास मोदी जी के कर कमलों से हो। मंत्री रेखा आर्या ने कहा विभाग दिसंबर माह में अध्यादेश को गवर्नर हाउस भेजा जाएगा और हमको उम्मीद है कि एक्ट में संशोधन कर जल्द अधिसूचना के रूप में परिवर्तित होगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा बैठक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भूमि हस्तांतरण संबंधी बिंदुओं पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई है, जिसमें हमको जानकारी मिली है कि हस्तांतरण की कार्रवाई PCCF स्तर पर है और बहुत जल्द भारत सरकार तक पहुंचेगी और हम भारत सरकार में इस विषय को प्रमुखता से रखेंगे ताकि उसकी सैद्धांतिक सहमति मिल जाए और उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों ही कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त मंत्री रेखा आर्या ने कहा आगामी 11 दिसंबर PRD के स्थापना दिवस के दिन ऐसा पहली बार होगा जब विभाग द्वारा रिटायर्ड PRD जवानों को सम्मानजनक धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही PRD मृतक आश्रितों को भी आर्थिक सहायता धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री धामी जी को इस समारोह में आमंत्रित कर PRD जवानों के लिए कुछ घोषणा करवाई जाए। बैठक में मंत्री रेखा आर्या के साथ प्रमुख सचिव विधायक धनंजय चतुर्वेदी, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, नोडल अधिकारी लोक निर्माण विभाग मुकेश परमार, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण प्रशांत आर्य समेत विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। 28 जनवरी 2025 से हमारे नेशनल गेम की शुरुआत होने जा रही है और उस नेशनल गेम की शुरुआत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। निश्चित रूप से इसी दिन के लिए हमारी एक बात की तैयारी चल रही थी कि जो हम लोगों ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया था विधानसभा से, जो कि गवर्नर हाउस के द्वारा या गवर्नर साहब के द्वारा 1-2 आपत्तियों के साथ में विधायी को लौटाई गई थी, उसी की आज समीक्षा की गई है कि वह प्रस्ताव या वह विधेयक जिसमें 2-3 संशोधन होने थे, तो आखिरकार वह संशोधन होने में इतनी देरी क्यों अथवा इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको लेकर आज एक बैठक मैंने बुलाई थी, जिसमें विधायी के हमारे प्रमुख सचिव भी यहाँ पर उपस्थित रहे, जिनसे चर्चा के उपरांत में ये तय हुआ है कि हम लोग बहुत जल्द जो गवर्नर साहब की तरफ से जो आपत्तियां लगाई गई हैं या गवर्नर हाउस की तरफ से जो आपत्तियां आई हैं, उन आपत्तियों का विधायी भाषा के रूप में जो है उसे परिवर्तित करते हुए उन्हीं के मन स्वरूप में जो है विभाग ड्राफ्ट तैयार करेगा और निश्चित रूप से इसे एक अध्यादेश के रूप में पुनः विधायी विभाग को भेजेगा। यह आज की बैठक के माध्यम से तय कर लिया गया है और बहुत जल्द जो है इसको इसी दिसंबर माह के अंतर्गत हम एक्ट में जो संशोधन मांगा गया है उस संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से परिवर्तित करते हुए उसे गवर्नर हाउस पुनः हम लोग भेजेंगे और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है एक्ट को अनुमति मिलेगी और वो एक अधिसूचना के रूप में जो है फिर वो परिवर्तित होगा, एक्ट के रूप में अधिसूचित होगा। इसके साथ ही हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लैंड ट्रांसफर को लेकर भी आज मैंने बैठक करी थी। लैंड ट्रांसफर को लेकर फॉरेस्ट अधिकारी आज मौजूद रहे और उनसे भी इस संदर्भ में कि जो हमारे को गोलापार जहां हमारी यूनिवर्सिटी बननी है तो उसके भूमि हस्तांतरण में यह कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, तो वह कार्रवाई जो है वो PCCF के स्तर पर है और उसे विभागीय सचिव से प्रमुख सचिव से बात वन की हो गई है और बहुत जल्द शासन में आते हुए फिर वह भारत सरकार को पहुंचेगी और भारत सरकार में भी हम लोग बहुत तेजी से परस्यू करेंगे ताकि जो है उसकी सैद्धांतिक सहमति मिल जाए और उसको भी हम जो है माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही हमारे युवा कल्याण विभाग का जो है यानी कि PRD दिवस जो है वो 11 दिसंबर को हम सब लोग मनाते हैं, उस दिन PRD स्थापना दिवस होता है, तो उसकी भी आज तैयारी बैठक ली जिसमें हमारे PRD जवान जो कि रिटायर हो गए हैं, पहली बार ऐसा होगा कि हमारे PRD जवान जो रिटायर हो गए हैं तो रिटायरमेंट के बाद में उनको एक सम्मानजनक धनराशि जो है वह चेक के माध्यम से दी जाएगी और इसके साथ ही जो मृत आश्रित हैं उनको जो आर्थिक सहायता है वह भी दी जाएगी।